माँ, इस लफ्ज में संसार है सिमटा और इसका आधार बस तुम हो माँ। कभी हो शक्ति, कभी मोम सी बनी, कभी बनकर चट्टान, हर तूफान से लड़ी हम सबके दिल की धड़कन। माँ, तेरी दुआओं से ही हमारा जीवन है रोशन। तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में बाकी सब आ जाएंगे सरू, मैं नहीं। आज मैं तुम्हें अपने घर से निकाल कर ही रहूंगी। मासा, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए और रामनाथ जी बाबा से भी आपकी खुशियों के लिए प्रार्थना करूंगी। सरोजा, तुम्हें बाहर का खाना नहीं पसंद ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए घर से टिफिन लेके आया हूँ। आप लोग दोनों यहाँ पे क्या बदतमीजी है ये? चंद्रिका, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे पेट पीछे ये सब कुछ करोगे तो मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ेगा? पहले होटल के रूम में, अब यहाँ आश्रम में। ये वही है ना जो तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी? आज मैं भी देखूंगी आखिर ये है कौन। और बेटा, क्या बकवास कर रही हो तुम? अभी कभी दोनों जाओ यहाँ से। कैसे चले जाऊं चंद्रकांत? मैं भी तो देखूं क्या गुल खिला रहा है मेरा दामाद। आज तुम्हारा पर्दाफाश होके रहेगा। क्षमा करें भाई, कैसे हैं आप? लीजिए। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं। हाँ, मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। ऐसा क्या कर रहे हैं? जैसे पहले भी एक बार। कौन हो तुम और चंद्रकांत को कैसे जानती हो? मैं सर के ऑफिस में काम करती हूँ। मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो ये मुझे यहाँ आश्रम में ले आए। भगवान का रूप है ये मेरे लिए। इनका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है मेरे लिए। आप लोग मेरी जासूसी करते करते मेरे पीछे यहाँ तक आ गए। पता नहीं क्या क्या सोचते हो मेरे बारे में। सिर्फ इनका भरी पड़ी दिमाग में आप दोनों के। तो देख लिया ना मैं किससे मिलने आता हूँ, क्या करता हूँ। हो गई ना तसल्ली। अब इससे पहले कि मैं अपना आपा को बैठूं, चाहिए यहाँ से। ये सब तुम्हारे बेकार शक की वजह से हुआ है। हमें बेइज्जत होनी पड़ी और ऊपर से कमर में दर्द। अब चलो। सब है ना, पता नहीं इन्हें क्यों हो जाता है। शादी से पहले भी पार्टी में ऐसे ही हमारे पीछे भौरे की तरह मंडरा रहे थे। किसी ने देख लिया होता तो हमारी तो जान अटक गई थी। वेद साहब ठीक किचन में कोई काम है क्या? हाँ, एक बहुत जरूरी काम है। अभी अभी कुछ सुना मैंने। कह रही थी कि
मैं तुम्हारे पीछे हर वक्त भावरे की तरह घूमता रहता हूं। और ये काम मैं ऐसा शादी से पहले भी किया करता था। हाँ वो क्योंकि उस वक्त पार्टी में भी तो पिछली बार पार्टी में भी तो मैंने और सोचा, तब मैंने ऐसा क्यों। मेरी जो ड्रेस पहन रखी है उसकी डोरी खुली हुई है। हाँ तो अरे वो तब हमारी डोरी को फिर से क्या है, पिछली बार मैं डोरी बांध नहीं पाया था। पत्नी नहीं थी ना मेरी, तुम हक नहीं था। लेकिन अब पत्नी भी हो, हक भी है। मुझे रोकेगा फोन? केसरिया तेरा जब से दीदार हुआ मेरी जान मुझे तुझसे प्यार हुआ। ये कर्म हुआ तेरे सदके में, तेरे इश्क का दरिया पार हुआ। हाँ तेरा जब से दीदार हुआ मेरी जान मुझे तुझसे प्यार हुआ। ये कर्म हुआ तेरे सदके में, तेरे इश्क का दरिया पार हुआ। नी सा सा नी सा 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 नी गा सा नी सा 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 रे सा सा रे रे सा नी गा रे सा रे सा रे गा मा पा दा मा पा मा दा रे गा मा दा रे सा नी सा सा नी सा नी सा सा नी सा। सोनिया में तेरी हो गई सोनिया। दा गा मा 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 दा रे सा नी सा रे गा मा पा सा नी दा पा मा दा रे गा मा पा। तुम्हें देख के दिल न बहके मुमकिन नहीं है सर। औरों की खूबसूरती, उनकी सुंदरता सिर्फ आंखों को भाती है, लेकिन तुम और तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी सादगी दिल को छू जाती। हमारे को जाना होगा, सब इंतजार कर रहे हैं। अरे मैं वेद को तुमसे दूर करना चाहती थी और तुम उसके और करीब आती जा रही हो। पर अब मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे वेद खुद तुम्हें इस घर से निकालेगा। आप कौन है? वो सरोजा कहाँ है? मैं अट्ठे हूँ। हमारी मदद करने के लिए घना घना धन्यवाद। सरोजा ये सब क्या है? शुभ शुभ बोलो मोम, भगवान करे वो औरत सरोजा ना हो। वो तो देखने से पता चलेगा ना उर्मिला। अगर इन दोनों ने मारे को सरू के बाबा साहब के साथ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मोम यहाँ चल के देखते हैं। दीदी आपको हमारी मदद करनी होगी। यहाँ पे दो औरतें आएंगी, आपको उन्हें कहना है कि चलो अच्छा है, उन दोनों ने तुम्हें नहीं देखा, तुमने अच्छे से संभाल लिया। गुड, आओ खाना खाते हैं। ना, हमारे को गांव वापस लौटना होगा। सरोजा पर ना, ये जो भी हो रहा है वो सब ठीक ना है। हमारे को सड़क से उठाकर यहाँ आश्रम में लेकर आए, हमारा ख्याल रखा, आपका घना धन्यवाद। और मैं अब ठीक हूँ। हमारा यहाँ चुप चुप के मिलना मुझे सही ना लग रहा है। आपकी पत्नी है, आपका परिवार है, हमारी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। सरू का सारा सामान पैक करो, इसमें एक भी सामान छूटना नहीं चाहिए। जी मैम। फास्ट। आज की रात
सरू की आखिरी रात हो गई इस घर में। बहुत अच्छी बनती है ना वेद के सामने। उसकी अच्छाई ही बनेगी मेरा हथियार, उसे इस घर से और वेद की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालने के लिए। तारा, हम तुम्हारी बहू को तो कुछ और ही समझते थे, पर शी इज अ जेम। तुम सच में बहुत लकी हो। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चांद सा मिला। और तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह, जो अब सामने है तू, वो कैसे यकीन बना। टूटा जो कभी तारा सजना वे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिलिया वे। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं। हंसी हंसी तेरा प्यार, कि तेरा मेरा प्यार है जैसे ख्वाब और दुआ, सच कर रहा इन्हें देखो मेरा पूरा। कर रहे हैं दोनों कितने परफेक्ट कपल लग रहे हैं साथ में। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छा डांस करती है। मुझे पता ही नहीं था कि सरू इतना अच्छा डांस करती है। कितने अच्छे लग रहे हैं। कपल अच्छे लगते हैं ना। नहीं, मुझे भी नहीं पता था। इतना बहुत ही बढ़िया परफेक्ट डांस लगता है साथ में। सर हाथ I don't like you, Saru. I hate you. I hate you, Saru. मैं छोड़ूंगी नहीं। Don't you dare touch me! क्यों आई हो यहाँ मेरे पीछे? हैं? जाओ, जाके नाचो, पार्टी करो, सेलिब्रेट करो, जाओ। सब ठीक तो है ना? यही चाहती थी ना? यही चाहती थी ना तुम? मेरे लिए ये पार्टी थ्रो करने का नाटक करके मेरी वेद की नजरों में महान बनना चाहती थी, राइट? राइट? शांत हो जाइए पहले। खुश? खुश। अब होश में आइए मासा। आप चलिए हमारे साथ। आप चले, हाथ मत लगाओ मुझे। I hate you! सब तुमने मेरे बेटे को फंसाया। आज वेद को सब सच बता दूंगी मैं। सब बता दूंगी उसको कि मैं कितनी नफरत करती हूँ तुमसे। एक पल भी इस घर में मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इस हद तक नफरत करती हूँ तुमसे कि खुद मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा केस लगवाया। मैंने खुद पे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मिसेस तारा बिरला के नाम पे एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट करनी है, ताकि वेद की नजरों से सरू गिर जाए। इसलिए क्या मैंने सब बता दूंगी वेद को। हाँ, और ये भी बताऊंगी वेद को, वो तुम्हारी दादी की फोटो भी मैंने अदला बदली करी अपनी फोटो और दादी की फोटो मैंने। और वो
वो भोग का खाना, वो भोग भी मैंने जलाया। मैं सब बता दूंगी, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मैं सब सच बता दूंगी, क्योंकि हाँ, मैं चाहती हूँ कि सरू और वेद का रिश्ता टूट जाए, इसलिए किया मैंने सब कुछ। मैं सब सच बता दूंगी वेद, because I hate you। मैं नफरत करती हूँ इस लड़की से वेद, I hate this girl वेद। आशा बहुत नशे में है, इन्हें समझ तो आ रहा कि ये क्या करने जा रही है। उन्होंने अगर वेद को सब सच बता दिया तो अनर्थ हो जाएगा। जिस माँ को वो सराखों पर बिठाते हैं, उनके इस रूप के बारे में जानकर उनका दिल टूट जाएगा। बाहर जब मेरे वेद को पता चलेगा ना कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ, तुम देखना, हक्के मार के निकाल देगा वेद तुम्हें इस घर से, हक्के मार के। मेरा वेद मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वेद! मैं माँ बेटे के रिश्ते में दरार ना आने दे सकूं। हमारे को इन्हें रोकना होगा। वेद, I hate this girl। मुझे तुम्हें कुछ बताना है वेद। वेद, सब मैंने किया है। भोग मैंने जलाया वेद। सारा बिरला ने वेद। I did it वेद। सब मैंने किया। I hate मैं सब कुछ बता दूंगी वेद को। मासा बिल्कुल समझदार रही है, आपके ऐसे करने से किसी का भी भला ना होने वाला है। वेद, ना मासा, लेकिन मारी को आपको रोकना ही होगा। I want to tell you something वेद। Listen to me वेद। ये तारा की आवाज है क्या? हे रामनाथ जी बाबा के कोई मासा इतना चिल्ला रही है, हर किसी ने उनकी बातें सुन ली तो। वेद, मैं सब सच बता दूंगी वेद को। तारा बिरला ने किया वेद। I hate you। लेकिन आपके और वेद के रिश्ते को बचाने के लिए हमारे को कर दे। I want to tell you something वेद। सॉरी मासा, मैं आपको बाहर ना जाने दे सकती। हमारे को माफ कर दीजिए कि हमारे को ये सब करना पड़ा, लेकिन आप अरे बैठिए, मैं सबको भेज कर अपने आई, ठीक है? आपके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। सब ठीक है ना? ये माँ की आवाज है सरू? Hello friends, nice to meet you. I hope you are doing well. Today we have brought one beautiful motivational story of ऋषि and लक्ष्मी in हिंदी and it goes like this. लक्ष्मी और ऋषि की कहानी। पहला परिच्छेद प्रारंभ। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव में लक्ष्मी नाम की एक युवती और रघुवीर नाम के एक ऋषि रहते थे। लक्ष्मी अपनी सुंदरता और गुण के लिए प्रसिद्ध थी, जबकि रघुवीर अपनी विद्या और तपस्या के लिए जानी जाती थी। दूसरा परिच्छेद पहली मुलाकात। एक दिन लक्ष्मी अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गई। वह उसने रघुवीर को ध्यान लगाते देखा। उनकी शांति और तप ने उसे आकर्षित किया। लक्ष्मी ने सोचा कि वो उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। तीसरा परिच्छेद ऋषि से शिक्षा।
लक्ष्मी ने ऋषि रघुवीर से मिलने का निर्णय लिया। उसने उनके पास जाकर विनम्रता से पूछा, मुझे आपके ज्ञान की आवश्यक है, क्या आप मुझे शिक्षा देंगे? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच्चे मन से सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। चौथा परिच्छेद, कठिनाइयाँ का सामना। लक्ष्मी ने ऋषि के साथ पढ़ाई शुरू की, लेकिन ये आसान नहीं था। उसे कठिन ध्यान और तपस्या से गुजरना पड़ा। कई बार उसने हार मानने का सोचा, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। पांचवा परिच्छेद, लक्ष्मी की समर्पण। लक्ष्मी ने हर दिन ऋषि के साथ समय बिताया। उन्होंने ध्यान और साधना की। ऋषि ने लक्ष्मी के समर्पण को देखकर उसे विशेष ज्ञान देने का निश्चय किया। छठा पैराग्राफ, ज्ञान की प्राप्ति। कुछ समय बाद लक्ष्मी ने अपने तप और प्रयासों से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि ने उसे बताया कि सच्चा ज्ञान केवल अध्ययन से नहीं बल्कि अनुभव और समर्पण से आता है। सातवां परिच्छेद, लक्ष्मी का परिवर्तन। लक्ष्मी का व्यक्तित्व बदलने लगा। उसकी सुंदरता में गहराई और उसका मन शांत हो गया। गांव के लोग उसकी सराहना करने लगे। वो समझ गए कि वो केवल बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी सुंदर है। आठवां परिच्छेद, ऋषि का आशीर्वाद। एक दिन ऋषि ने लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे मन में जो ज्ञान है वो तुम्हारी शक्ति बनेगा, इसे हमेशा साझा करो। लक्ष्मी ने उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि वो गांव के लिए लोगों की सेवा करेंगी। नया परिच्छेद, सेवा का कार्य। लक्ष्मी ने गांव में शिक्षा और ज्ञान फैलाना शुरू किया। उसने लोगों को सिखाया कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि ज्ञान और समाज में समझ से आती है। गांव के लोग उससे देखकर प्रेरित हो गए। धीरे धीरे गाँव वाले के लोग उनसे प्रेरित होने लगे थे और धीरे धीरे उनसे प्रेरित होकर बहुत लोगों ने समाज के विकास के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। और इस तरह 10वां परिच्छेद, कठिनाइयाँ आती है। हालांकि लक्ष्मी की यात्रा आसान नहीं थी। गांव में कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे, वो उसके विचारों का मजाक बनाते थे, लेकिन लक्ष्मी ने कभी हार नहीं मानी। 11वां परिच्छेद, ऋषि का समर्थन। ऋषि रघुवीर हमेशा लक्ष्मी के साथ रहे। उन्होंने उसे समझाया कि नकारात्मकता का सामना करना आवश्यक है। सच्चे ज्ञान का प्रकाश हमेशा अंधकार को दूर करता है, उन्होंने कहा। 12वां परिच्छेद, लक्ष्मी की लड़ाई। लक्ष्मी ने ठान लिया कि वो नकारात्मकता से लड़ाई लड़ेगी। उसने गांव में एक सभा आयोजित की और सभी को अपने विचारों से अवगत कराया। धीरे धीरे लोग उसके प्रति सकारात्मक होने लगे। 13वां परिच्छेद, परिवर्तन की लहर। लक्ष्मी के प्रयासों से गांव में बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। शिक्षा और ज्ञान की महत्ता बढ़ने लगी। लक्ष्मी ने सबको ये सिखाया कि ज्ञान ही असली संपत्ति है। 14वां परिच्छेद, एकता का प्रतीक। गांव में एकता का माहौल बनने लगा। लक्ष्मी ने ऋषि की शिक्षाओं को फैलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सबको बताया कि सच्चा सुख एकता में है। 15वां परिच्छेद, ऋषि का गर्व। ऋषि रघुवीर ने लक्ष्मी की सफलता को देखकर गर्व महसूस किया। उन्होंने उसे कहा, तुमने ज्ञान की रोशनी फैलाकर असली लक्ष्मी बन गई हो। 16वां परिच्छेद, नई पीढ़ी का मार्गदर्शन। लक्ष्मी ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने सिखाया कि शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा धन है। बच्चों उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। 17वां परिच्छेद, कठिनाइयों का सामना करना। हालांकि लक्ष्मी के रास्ते में कठिनाइयाँ आती रही, लेकिन
उसने कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा सकारात्मकता का मार्ग अपनाया। 18वां परिच्छेद, विश्वास की शक्ति। लक्ष्मी का विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। उसने अपने अनुभव के सीखा कि विश्वास और आत्मसमर्पण से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। 19वां परिच्छेद, गांव का विकास। लक्ष्मी के प्रयासों से गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ा। लोग अब ज्ञान की अहमियत समझने लगे थे। गांव में विकास की कई राहें खुलने लगी थी। 20वां परिच्छेद, लक्ष्मी की पहचान। इस तरह धीरे धीरे उन लोग गांव वालों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुके थे और उन लोगों से प्रेरित होकर बहुत लोगों ने समाज में अच्छा अच्छा कार्य किया था और वो लोग उस समाज के लिए उदाहरण के रूप में स्थापित हो चुके थे। इस तरह 22वां परिच्छेद, समाज में बदलाव। लक्ष्मी के प्रयासों से समाज में बदलाव आया। उसने दिखाया कि सच्चा सुख और समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि ज्ञान और सेवा से प्राप्त होता है। 23वां परिच्छेद, अंतिम सफलता। एक दिन गांव में क्या हुआ कि बड़ा समारोह आयोजित किया गया और लक्ष्मी की शिक्षा और सेवा का मान्यता देने के लिए सभी ने मिलकर उसे सम्मानित किया। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। 24वां परिच्छेद, ऋषि का आशीर्वाद। ऋषि रघुवर ने उस समारोह में उपस्थित होकर लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने दिखाया है कि ज्ञान की रोशनी सबको उजागर कर सकती है। 25वां परिच्छेद, जीवन का सार। लक्ष्मी ने इस जीवन की सीख ली कि ज्ञान और सेवा का रास्ता ही सच्ची समृद्धि की ओर ले जाता है। उसने समझा कि असली लक्ष्मी वही है जो अपने ज्ञान को साझा करती है और समाज की भलाई के लिए काम करती है। इस प्रकार लक्ष्मी और ऋषि रघुवीर की एक कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान, सेवा और समर्पण ही हमारे जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। और उसके बाद लक्ष्मी और ऋषि की कहानी जारी। 26वां परिच्छेद, ज्ञान का महोत्सव। उसके बाद गांव में एक वर्ष बाद फिर से एक महोत्सव आयोजित हुआ। इस बार लक्ष्मी ने सभी को ज्ञान की महत्ता के बारे में बताया। उसने कहा कि ज्ञान वो दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाती है। 27वां परिच्छेद, बच्चों की उत्सुकता। बच्चों ने उत्सुकता से लक्ष्मी की बात को सुना। उन्होंने लक्ष्मी से
और अधिक सीखने की इच्छा जताई। लक्ष्मी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो कभी भी सीखने से न चूके। 28वां परिच्छेद ऋषि का मार्गदर्शन। ऋषि रघुबर ने भी बच्चों को सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने ध्यान और साधना की महत्व बताई। उन्होंने कहा, सच्चा ज्ञान साधना से ही आता है। 19वां परिच्छेद गांव का सामूहिक प्रयास। गांव के सभी लोग लक्ष्मी और ऋषि के नेतृत्व में एकजुट हो गए। उन्होंने मिलकर शिक्षा के लिए एक स्कूल बनाने का निश्चय किया। वो सभी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। 30वां परिच्छेद स्कूल की स्थापना। लोगों ने मिलकर स्कूल की नींव रखी। लक्ष्मी और ऋषि ने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। गांव में शिक्षा का माहौल बनने लगा। 31वां परिच्छेद सकारात्मक बदलाव। समय बीतने के साथ गांव के लोग शिक्षा के महत्व को समझने लगे। बच्चे स्कूल जाने के लिए उत्सुक रहने लगे। लक्ष्मी और ऋषि ने भी सभी को एक नई दिशा दी। और इस तरह 32वां परिच्छेद सफलता की कहानी। कुछ वर्षों बाद गांव में कई बच्चों शिक्षित हो गए और विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल करने लगे। लक्ष्मी की मेहनत का फल अब दिखने लगा। 23वां परिच्छेद नई पीढ़ी का निर्माण। लक्ष्मी ने नई पीढ़ी को तैयार किया। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि ज्ञान और मेहनत से वो किसी को भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 34वां परिच्छेद गांव की पहचान। गांव अब शिक्षा का एक मॉडल बन गया। दूसरे गांव से लोग यहाँ सीखने आते थे। लक्ष्मी और ऋषि की कहानी हर जगह फैलने लगी। 35वां परिच्छेद सम्मान और श्रद्धा। एक दिन राज्य के राजा ने गांव को दौरा किया। उसने लक्ष्मी और ऋषि के प्रयासों की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। 36वां परिच्छेद समर्पण का पुरस्कार। राजा ने लक्ष्मी को एक उपहार दिया और कहा, आपके समर्पण ने इस गांव को नई पहचान दी है। लक्ष्मी ने विनम्रता से धन्यवाद कहा और अपने मार्गदर्शक ऋषि का नाम लिया। 37वां परिच्छेद लक्ष्मी का उद्देश्य। लक्ष्मी ने सोचा कि उसका उद्देश्य अब पूरा नहीं हुआ है। उसने तय किया कि वो और भी गांव में जाकर शिक्षा का प्रचार करेगी। 38वां परिच्छेद नई यात्रा की शुरुआत। और उसके बाद 50वां परिच्छेद ज्ञान का दिया। और लक्ष्मी ने ज्ञान का दिया जलाए रखा। उसने दिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जिसे साझा किया जाए।
21वां परिच्छेद समाज की पहचान। समाज अब लक्ष्मी और ऋषि की शिक्षाओं से विकसित हो चुका था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। 52वां परिच्छेद लक्ष्मी का संदेश। लक्ष्मी ने एक बार कहा, ज्ञान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है, इसे कभी न त्यागी। ये बात हर किसी के दिल में बस गई। और उसके बाद 53वां परिच्छेद भविष्य की आशा। अरे सानो पार्नु न। लक्ष्मी की शिक्षा ने कई पीढ़ी को प्रेरित किया। बच्चे अब अपने अपने भविष्य के प्रति जागरूक हो गए थे और ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे थे। 54वां परिच्छेद सच्ची समृद्धि। गांव में अब सच्ची समृद्धि का आगाज हो चुका था। सभी मिलकर काम कर रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लक्ष्मी और ऋषि की मेहनत का यह फल था। 55वां परिच्छेद लक्ष्मी का उद्देश्य पूरा होना। लक्ष्मी ने अपना उद्देश्य का पूरा करते हुए देखा कि गांव के बच्चे शिक्षित हो चुके थे। उसने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। 56वां परिच्छेद ऋषि का गर्व। ऋषि रघुवर ने कहा, तुमने ज्ञान का प्रकाश फैलाकर असली लक्ष्मी बन गई हो। लक्ष्मी ने उनकी बातों को अपने दिल में उतार लिया। 60वां परिच्छेद अंतिम संदेश। लक्ष्मी ने सभी को अंतिम संदेश दिया, सच्ची समृद्धि ज्ञान में है, इसे हमेशा बढ़ाते रहो। एक कहानी सिखाती है कि ज्ञान और समर्पण से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार लक्ष्मी और ऋषि की एक प्रेरणादायक कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान ही असली धन है और इसे साझा करने से समाज का विकास होता है। और इस प्रकार लक्ष्मी और ऋषि की कहानी जारी। छठवां परिच्छेद नई चुनौतियां। हालांकि गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ चुका था, लेकिन नई चुनौतियां सामने आने लगी। कुछ लोग अभी भी अंधविश्वास और जड़ता में फंसे हुए थे। लक्ष्मी ने निश्चय किया कि वो इस समस्या का सामना करेंगी। के हेरेको इस तरह ऋषि और लक्ष्मी गांव वाले के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुके थे और आने वाले पीढ़ी के लिए वो एक एग्जाम्पल के रूप में साबित हो चुके थे। और उसके बाद क्या हुआ कि लक्ष्मी ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया। उसने गांव वालों को बताया कि शिक्षा से ही समस्याओं का समाधान संभव है। उसने समझाया कि अंधविश्वास से केवल नुकसान होता है
78वां परिच्छेद आम सभा। लक्ष्मी ने एक आम सभा का आयोजन किया। इसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। उसने खुलकर अपनी बात रखी और सभी को विचार करने के लिए प्रेरित किया। 89वां परिच्छेद परिवर्तन का आवश्यकता। सभा में लक्ष्मी ने कहा, हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। ज्ञान और विज्ञान का मार्ग ही सही है। लोगों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कुछ लोग उसके विचारों से प्रभावित हुए। 99वां परिच्छेद कठिनाइयों का सामना। कुछ लोग लक्ष्मी के विचारों का विरोध कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मी ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर बार अपनी बात को समझाने का प्रयास किया। 60वां परिच्छेद साथी बनाना। लक्ष्मी ने अपनी साथियों को बुलाया। उन्होंने मिलकर गांव के लोगों को जागरूक करने का फैसला किया। वो घर घर जाकर लोगों से बात करने लगे। 61वां परिच्छेद सकारात्मक बदलाव। धीरे धीरे गांव में सकारात्मक बदलाव आने लगा। लोग लक्ष्मी और उसके साथियों की बातों सुनने लगी। उन्होंने अंधविश्वास को छोड़कर ज्ञान की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। 62वां परिच्छेद शिक्षा की महत्ता। लक्ष्मी ने विशेष रूप से बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उसने कहा, शिक्षा तुम्हारी पहचान है, इसे हासिल करो और कभी पीछे मत हटो। 64वां परिच्छेद ग्रामीणों की पहल। गांव के कुछ युवा लक्ष्मी के साथ जुड़ गए। उन्होंने भी गांव में शिक्षा और जागरूकता फैलाने की कार्य शुरू किया। ये एक सामूहिक प्रयास था। पैंसठवां परिच्छेद सफलता की पहली कड़ी। कुछ समय बाद गांव में बदलाव स्पष्ट दिखाई देने लगा था। लोग अब नई सोच लक्ष्मी ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो अपनी शिक्षा को कभी न छोड़ेंगे। 27वां परिच्छेद गांव का नया चेहरा। लक्ष्मी के प्रयासों से गांव का चेहरा बदल गया। लोग अब पहले एकजुट होकर विकास के मार्ग पर चलने लगे। अंधविश्वास की जगह ज्ञान और जागरूकता ले ली। 28वां परिच्छेद भविष्य की योजना। लक्ष्मी ने अगले चरण की योजना बनाई। उसने सोचा कि अब उसे और गांव में जाकर
शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। 99वां परिच्छेद, नई यात्रा की शुरुआत। लक्ष्मी ने नई यात्रा की शुरुआत की। उसने आसपास के गांव में जाकर शिक्षा का प्रचार करने का निश्चय किया। उसने बताया कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। 100वां परिच्छेद, यात्रा में साथी। इस बार लक्ष्मी के साथ कुछ युवा भी थे। वो सभी एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे। एक टीम अब शिक्षा का दीप जलाने को तैयार थी। 101वां परिच्छेद, आशा का संचार। जैसे जैसे लक्ष्मी और उसके साथी नए गांव में पहुंचते हैं, लोगों में शिक्षा को लेकर आशा का संचार होने लगा। उन्होंने देखा कि ज्ञान से बदलाव संभव है। 102वां परिच्छेद, चुनौतीपूर्ण रास्ता। हालांकि हर गांव में चुनौती थी। कुछ स्थानों पर लोग अभी भी अंधविश्वास के जाल में थे, लेकिन लक्ष्मी ने ठान लिया था कि वो उन्हें समझाएगी। 103वां परिच्छेद, धैर्य और समझ। लक्ष्मी ने धैर्य से लोगों को समझाने का प्रयास किया। उसने बताया कि ज्ञान से ही समाज में प्रगति संभव है। धीरे धीरे लोग का दृष्टिकोण बदलने लगा। 104वां परिच्छेद, गांव का उत्साह। इस तरह धीरे धीरे ऋषि और लक्ष्मी गांव वाले के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुके थे और उससे प्रेरित होकर बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दिया था। 106वां परिच्छेद, एकता की ताकत। समय बीतने के साथ गांव में एकता की भावना बढ़ने लगी। लोग अब मिलकर काम करने लगे। लक्ष्मी ने दिखाया कि एकता में शक्ति है। 107वां परिच्छेद, गांव की पहचान। इस तरह धीरे धीरे गांव में बदलाव आना शुरू हो चुका था। और लोग एक दूसरे के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बन चुके थे। एक 107वां परिच्छेद, गांव की पहचान। लक्ष्मी और उसके साथियों के प्रयासों से अब कई गांव शिक्षा के प्रति जागरूक हो चुके थे। वो एक नया अध्याय था जो सबको एकजुट करता था। 108वां परिच्छेद, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। लक्ष्मी ने समझाया कि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कोई भी चुनौती हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। 109वां परिच्छेद, शिक्षा का उजाला। गांव में शिक्षा का उजाला फैलने लगा। बच्चे अब स्कूल जाने लिए उत्साहित रहने लगे। लक्ष्मी का सपना अब
साकार हो रहा था। 110वां परिच्छेद, लक्ष्य की प्राप्ति। इस तरह वो गांव दूर दूर तक एक नमूना गांव के रूप में स्थापित हो रहा था और लोग उन लोगों से बहुत प्रेरित हो चुके थे और उन लोगों के जैसा बनने के लिए वो लोग बहुत कोशिश भी कर रहे थे। और इस तरह 112वां परिच्छेद, बदलाव का साक्षात्कार। लक्ष्मी ने महसूस किया कि शिक्षा की बदलाव का सबसे बड़ा साधन है। उसने फिर से लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो ज्ञान की ओर आगे बढ़े। 113वां परिच्छेद, जीवन का सार। लक्ष्मी ने बताया कि जीवन का सार शिक्षा और सेवा में है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वो हमेशा समाज का उत्थान कर सकता है। 114वां परिच्छेद, संतोष का अनुभव। जब लक्ष्मी ने अपने प्रयासों का परिणाम देखा तो उसे संतोष मिला। उसने महसूस किया कि वो सच में एक सच्ची लक्ष्मी बन गई है। इस प्रकार लक्ष्मी और ऋषि की ये प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा ही असली धन है।